लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। आप तो पहले देख चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं चीजें आपको आसानी से समझाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको उसको रिलेट करने के लिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ, कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो चीजें समझने में आसानी होगी। इसको आप पर्सनल लाइफ से रिलेट मत कीजिएगा, बस एक मजाक के तौर पर है, चीजें समझने के लिए। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरह है। हम कुछ दोस्त बात कर रहे थे, वकील लोग हैं, तो फिर लॉ के ऊपर बात चल रही थी। तो हमारे साथ एक दोस्त भी बैठा था, तो वो कानून की पढ़ाई नहीं किया है, तो वो कोई इंजीनियर था। तो हम बात कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि जो हम वकील लोग हैं ना, तो इसलिए एक गुरूर रहता है, घमंड रहता है। हम कह रहे थे कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, तो बिना बगैर वारंट के वो हमको अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसी कुछ बातें चल रही थी। तो फिर वो दोस्त हमारा जो पूरी बात नहीं सुना, तो फिर वो ये सुनकर उठकर चला गया। फिर वो क्या किया, अपने घर गया, तो फिर अपने पड़ोस के घर से कुछ चोरी करके ले आया। तो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। पुलिस आया उसको और सीधा अरेस्ट करके उसको पुलिस थाने ले गई। तो दोस्त मुझे फोन करता है कि कहता है, भाई तूने क्या कर दिया? तो कह रहा था कि पुलिस आएगा, बगैर वारंट के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो तो आई, बगैर कुछ वारंट दिखाकर मुझे उठा कर ले गई। फिर मैं पुलिस थाने गया। पुलिस थाने जाकर फिर उससे बातें की। फिर वो दोस्त कह रहा कि भाई तू कुछ कर, कुछ पैसे वैसे दे, या फिर कुछ करके निकाल यहाँ से, या फिर कोई बेल का अरेंजमेंट कर। इन सारी बातों से आप कुछ नया नया चीज सुन रहे होंगे कि जो एक कहानी मैंने आपको सुनाया, तो इसमें कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। उसमें कुछ आ रहा है कि एक वेल होता है, कुछ बगैर वारंट के कुछ अरेस्ट किया जाता है, या फिर कहीं कुछ पैसे देकर अगर उसको समाधान करने की बात आती है, तो फिर कुछ चीजें हमारे सामने अभी निकल कर आ रही है। तो ये सब चीजें क्या है, कहाँ क्यों हम बेल की बातें कर रहे हैं, क्यों और कुछ वारंट की बातें कर रहे हैं, या फिर कहीं अगर पैसे देकर किसी चीज को सॉल्व करने की बातें किया जा रहा है, तो फिर ये चीजें आखिर क्या है? तो चलिए जानते हैं कि इस चीजें क्या है आखिर। तो जो ऑफेंस है, इसको क्लासिफाई कर दिया गया है 3 तरीके से। जो हमारा ऑफेंस है, ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में। तो पहला है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, दूसरा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और तीसरा है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ऑफेंस को 3 तरह में कैटेगरीज कर दिया गया। तो आज हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो हमारा सीआरपीसी सेक्शन 2C में मेंशन किया गया है, और जो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो सेक्शन 2L में मेंशन किया गया है। तो अब एक बात निकल कर आती है, जो हम बातें कर रहे थे कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर नहीं सकती। तो ये सब चीजें क्या हम झूठ बोल रहे थे? नहीं, हमारी वो बातें भी सच है और ये बात भी सच है कि बगैर वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, और वारंट के देकर ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। दोनों चीजें सही है। जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो उसमें पुलिस आपको बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक से समझिएगा। जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हैं, कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है? संज्ञेय अपराध। तो उसमें क्या है, पुलिस आपको बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि असंज्ञेय अपराध, उसमें आपको वारंट देकर ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है, बगैर वारंट के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आखिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है, सिंपल सी बात समझिए, कॉग्निजेबल अगर आपको किसी बगैर वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि ये जाहिर सी बात है।
तो जो ऑफेंस की जो ग्रेविटी है डेफिनेटली ज्यादा होगी। सपोज आप समझिए, अगर कहीं पर अगर कोई मर्डर करके चला जा रहा है या फिर कहीं रॉबरी हो रही है, तो फिर अगर उसमें हम वारंट की इंतजार करेंगे कि कब वारंट आएगा फिर हम उसको अरेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो अपराधी हो आसानी से भाग कर चला जाएगा, तो फिर उसमें उसको दोबारा पकड़ने में ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे कुछ ऑफेंस हैं जिसके लिए बगैर वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल पीस के लिए जरूरी है। इसलिए वहां पे क्या, बगैर वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें आपको पुलिस बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आपको बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिसमें आपको वारंट देकर अरेस्ट किया जा सकता है या बगैर वारंट के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अब बात निकल के आती है कि हम कैसे जाने कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो फिर आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर जिसमें पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलते हैं। तो अगर कहीं मर्डर होता है तो फिर इसमें क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर डेथ पेनल्टी है। तो जिसमें क्या है 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलते हैं। जैसे डाउरी डेथ हो गया, कहीं मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गया, इसमें इसको क्या हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में रख दिए गए हैं। अब जब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो इसमें क्या होता है, पुलिस आपको बगैर वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम है। यानी कि इसकी जो ऑफेंस की जो ग्रेविटी है बहुत कम है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऑफेंस की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ये सीरियस मैटर का है। अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस थाने लेकर जा रहे हो, तो फिर उसमें सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस इसको एफआईआर के तौर पर लिखित आकार में रखेगी। जो एफआईआर जो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको एफआईआर के तौर पर लिख कर रखेगी और उसके हिसाब से उसको अरेस्ट करेगी और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। तो फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इसमें कोर्ट की परमिशन लानी पड़ती है। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं लानी पड़ती है। जो ऑफेंस अगर कोई केस दर्ज हुआ तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू हो जाती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं कि हमने जैसे कहा कि अगर कोई भी ऑफेंस 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो, उसको हम क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑफेंस हैं जिसकी पनिशमेंट तो 3 साल से कम है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जैसे कि हमारा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो गया, इसमें क्या है, इसमें ऑफेंस तो कम है लेकिन इसका जो ग्रेविटी है ज्यादा है। अगर आपकी सोसाइटी को अगर कुछ हैम्पर कर रहा है तो फिर इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलते हैं। इसको अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अगर पब्लिक पीस को अगर हैम्पर कर रहा है तो फिर ये क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन इसकी जो पनिशमेंट है वो कम होती है, 3 साल से कम होती है। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो फॉल्स एविडेंस के बारे में या फिर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के बारे में, ये सब चीजें क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, 3 साल से ज्यादा होती है। तो ये था कुछ एक्सेप्शन के बारे में। तो अगले क्लास में हम जानेंगे कि वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।